ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਰ। ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕਰੇ ਦੂਰ, એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਸਾਟ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਈਦ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਖਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਨੇ कोरोना वायरस की महामारी का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रहा है और हज़ार कोशिशों के बावजूद भी ये कोरोना वायरस का जो कहर है कम नहीं हो रहा है। रोज़ बरोज़ इसके जो पेशेंट हैं उसमें इजाफ़ा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इस दुखद घड़ी को देखते हुए जहाँ पर इसका तमाम पूरे देश पर इसका असर है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हुकूमत ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस दी हैं, तमाम मुसलमानों ने उसका बहुत ही अच्छे तरीके से पालन किया है और जो भी गाइडलाइंस हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई हैं उनका भरपूर तरीके से पालन किया है। उसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा कि ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जो हर मुसलमान के लिए बहुत अहम होता है, इसमें कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए हमारे जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो हमारे बड़े बड़े मौलाना हज़रात हैं, उन्होंने तमाम मुस्लिम बरादरी से ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप लोग हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, अपने घरों में जुमे की नमाज़ें पढ़ें। तो इस तरह से तमाम ही मुसलमानों ने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फ़ॉलो किया। इस पर जितना भी उनका शुक्र करना चाहिए वो कम है। और लोगों ने इस मुक़द्दस महीने के अंदर भी फ़र्ज़ नमाज़ें अपने घरों में पढ़ीं, जुमे की नमाज़ें भी घरों में पढ़ीं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये था कि जो भी इस तरह से गैदरिंग वाले प्लेसेस थे उनको बंद किया गया था, चाहे वो धार्मिक स्थान ही क्यों ना हो। तो इसमें सभी लोगों ने मिलजुल करके, जहाँ पर दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने बहुत अच्छे से हुकूमत के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनकी पालना की, इसी तरह से मुसलमानों ने भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से सबूत दिया और कोई भी आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों की तरफ उसने बिल्कुल रुख नहीं किया। अब इसी घड़ी में ये आ गई है ईद उल फित्र हमारे सर पर है। अगर चांद हो जाता है तो कल को ईद उल फित्र हो जाएगी, अगर नहीं होता है तो परसों यानी मंडे को तो डेफिनेटली ईद हो ही जाएगी। तो इस मौके पर ये ईद का एक बहुत अहम त्यौहार मुस्लिम बरादरी के अंदर इसको माना जाता है और मुसलमान बड़े शौक़ से इसको मनाते हैं, क्योंकि ईद ये खाली एक फ़ेस्टिवल ही नहीं बल्कि ये परमात्मा की तरफ से तमाम मुसलमानों के लिए एक गिफ्ट है, जिसको हम आप गिफ्ट ऑफ गॉड भी कह सकते हैं। और ख़ाली इसको फेस्टिवल नहीं कहा जा सकता बल्कि ये एक तरह से इबादत भी है, क्योंकि जिन लोगों ने पूरे महीने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, इस दिन में परमात्मा की तरफ से उन सबको बदला मिलता है, उसकी तरफ से इनाम मिलता है। और बदला और इनाम वो ये होता है कि जितने लोग भी ईदगाह की तरफ आते हैं उन सब की बख्शिश कर दी जाती है, उन सब के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, ये उसकी तरफ से इनाम होता है। तो अब चूँकि सोशल गैदरिंग को बिल्कुल मना किया गया है हुकूमत की तरफ से, और हमारे अगर जहाँ डिस्ट्रिक्ट संगरूर की बात करिए तो डिस्ट्रिक्ट संगरूर के अंदर भी प्रशासन ने हमें अपने उसमें कॉन्फिडेंस में लेते हुए
मीटिंग की थी, उन्होंने यही कहा था कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से गाइडलाइंस हैं कि जैसे अभी तक आपने हमारा साथ दिया है बहुत अच्छे से और हमारी हर गाइडलाइन को आपने माना है और लोग मस्जिदों से दूर रहे हैं, इसी तरह से हमारी आपसे आज भी यही रिक्वेस्ट है कि ईद के इस फेस्टिवल पर भी आप लोग गैदरिंग ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपने अपने घरों के अंदर रहें। उन्होंने हमें बुलाया, बुलाने के बाद कि भाई आप लोग अगर अपनी बरादरी को, मुस्लिम समाज को कहेंगे तो इसका ज़्यादा असर होगा बिलमुकाबिल इसके कि हम उन लोगों को कुछ बात बताएं। चुनांचे हमने उनको कॉन्फिडेंस में लिया और उनको ये बात कही कि देखें जैसे अब तक आप लोगों ने जो हमें गाइडलाइंस दी थी, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रशासन का या हमारा या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसमें पूरे समाज का फ़ायदा है। तो पूरे समाज को के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट संगरूर में बसने वाले जितने भी मुसलमान हैं उनसे यही रिक्वेस्ट की है, दीगर वीडियोस के ज़रिए भी और आपके इस चैनल के माध्यम से भी हम यही अपने तमाम मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार हुकूमत की गाइडलाइंस पर आप अमल करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और जो कर्फ्यू की एक शक्ल है, लॉकडाउन 4 चल रहा है, उसका पालन करते हुए इस ईद की कुर्बानी आप इस तरह से दें कि आप लोग अपने घरों में रहें और अपने घरों में ही ईद की नमाज़ पढ़ें। एक यहाँ पर इस्लामिक मैं मसला आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम मुसलमान भाइयों को देना चाहूँगा कि देखिए बहुत सारी जगह ऐसी हैं, इससे पहले एक दारुल देवबंद एक संस्था है मुसलमानों की, तो उसकी तरफ से ये फतवा आया कि भाई जो लोग जुमे की नमाज़, जहाँ पर जुमे की नमाज़ हो सकती है जिन शहरों में, तो वहाँ पर अगर 4-5 लोग हैं और कोई जुमा पढ़ाने वाला भी मौजूद है उनके पास, तो वो लोग घरों में ही जुमे की नमाज़ पढ़ लें। तो ठीक इसी तरह से ईद उल फितर का भी मसला है, ईद की नमाज़ का भी मसला है कि जिन लोगों के पास कोई नमाज़ पढ़ाने वाला इमाम मौजूद है और वहाँ पर 4 लोगों से ज़्यादा उनके पास पढ़ने वाले मौजूद हैं, घर घर के लोग, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अलग अलग अपने घर में जमात कर लें, ईद की नमाज़ अपने घरों में पढ़ लें। जिन शहरों में जुमा होता है ठीक उसी तरह वो सारे मसले हैं ईद उल फितर की नमाज़ को लेकर के भी, ईद के मसाइल भी ऐसे ही हैं जैसे जुमे के हैं। तो वो लोग अपने घरों के अंदर अगर उनके पास पढ़ाने वाला कोई मौजूद है और 4-5 बालिग मर्द वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो लोग घरों में ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ लें। और अगर किसी के पास ये साधन नहीं है, यानी या तो कोई पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है या यह है कि पढ़ाने वाला तो कोई है लेकिन 2 या 3 बंदे हैं वहाँ पर, 4-5 बंदों से ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए इस्लामिक शरीयत ये कहती है कि आप अब ईद की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे बल्कि 4 रकात नमाज जो चाश्त की होती है उसको पढ़ेंगे और ईद की जो नमाज वाजिब थी आपके ऊपर वो इस मजबूरी की वजह से आपके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगी और आपकी अल्लाह ताला के यहाँ कोई किसी तरह की पकड़ नहीं होगी। तो ये हमारा जो संगरूर, तमाम जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में बसने वाले मुसलमान हैं वो हमारे इस मदरसे पर बड़ा बिलीव करते हैं और हम लोग भी उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए यही जो भी चैनल है, मीडिया है, उसके थ्रू यही पैगाम उनको देते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस हैं, ताकि पूरा शहर हमारा, पूरा डिस्ट्रिक्ट ये किसी भी तरह से किसी परेशानी का शिकार ना हो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में ये स्कूल चलता है, यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ की जो इंतज़ामिया हैं, मुस्लिम भाईचारे के लोग हैं, इवन जो सिख भाईचारे के लोग हैं, वो भी हर तरह से हमारा यहाँ ताउन करते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और बहुत ही अच्छा एक माहौल और बहुत ही अच्छा एक पैगाम और मैसेज हमारे संगरूर शहर से तमाम लोगों को दिया जाता है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात हमारी इस बात को मानेंगे और मानते हुए जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उन पर अमल करेंगे और परमात्मा से मैं ये दुआ करता हूँ कि आपके रमज़ानुल मुबारक की हुई तमाम इबादतों को, आपकी तमाम नेकियों को वो कबूल फरमाए और ये दुआ करता हूँ कि इस मुक़द्दस महीने की बरकत से जो लोग भी कोरोना पीड़ित हैं उनको जल्द अज जल्द शिफायाबी, उनको सेहत अता फरमाए और हमारे देश से इस वबा को, इस बीमारी को जल्द अज जल्द मुक्त करे, इस बीमारी को दूर करे और जो लोग इसमें किसी भी तरह की मेहनत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, परमात्मा उनको अपनी तरफ से एक बेहतरीन बदला दे। यही मेरा पैगाम इस मौके पर है। इस फेस्टिवल में जैसे कि आपने बताया अभी थोड़ा हमें अपने हिस्से में से थोड़ा दान भी देना पड़ता है, तो आप वो पैसे को कहाँ यूटिलाइज़ करना चाहेंगे? हाँ, देखिए ये जो आपने एक सवाल किया है बहुत अच्छा आपका अहम सवाल है
اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عید کا فیسٹیول ہے یہ سال میں ایک بار آتا ہے، لیکن اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تمام فیسٹیول سے ایک الگ ہوتا ہے۔ ہر آدمی جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، دولت جائیداد ہے، تو وہ تو خوشی مناتا ہی ہے۔ ایسے موقع پر غریب آدمی کو احساس ہوتا ہے اپنی غربت کا کہ بھئی میں غریب ہوں، میرے پاس نہیں ہے، تاکہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ خوشی منا سکتا، میرے پاس بھی اس طرح کے ساز و سامان ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ تو اس عید کے موقع پر اوپر سے ہی اسلامک شریعت نے ہر بندے پر جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، دولت و جائیداد ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے، اس کے اوپر یہ واجب کر دیا اور اس کو ایک عبادت کا حصہ قرار دے دیا کہ آپ نے عید والے دن عید گاہ جانے سے پہلے اپنی طرف سے اپنے جو چھوٹے بچے ہیں، جو آپ کی بیوی ہے، اس کی طرف سے کچھ دان، کچھ صدقہ فطر، کچھ صدقۃ الفطر نکالنا ہے اور وہ غریبوں کو دینا ہے۔ ایسے موقع پر جو ہمارے جتنے بھائی بھی ہیں، آپ آئے دن دیکھ بھی رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر یا آپ کے جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے ذریعے بھی، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی، کہ جن لوگوں کے پاس اس طرح کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، تو وہ لوگ اپنی سمپتی کو خرچ کر رہے ہیں ضرورت مندوں پر اور غریبوں پر۔ تو اسی طرح سے عید کے اس فیسٹیول پر بھی ہمارے تمام مسلمان بھائی جو پیسے والے ہیں یا جن کے پاس جن کا حساب کتاب ٹھیک ہے، وہ اپنی اس رقم کو اپنے فیوچر کے لیے برتنے کے لیے رکھنے کے ساتھ ساتھ، سیو کرنے کے ساتھ ساتھ، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں اور اس پر ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ یہ ایک ان کا اسلامک حق ہے جو ان کی طرف سے غریبوں کو دیا جانا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ تو یہ تھے وسیم اکرم خان، اسلامک پبلک اسکول کے پرنسپل، جنہوں نے ہمیں عید کے بارے میں جانکاری دی کہ کس طریقے سے مسلم بھائی چارہ اس سال عید کو منائے گا۔ میں وائس آف ٹروتھ کی طرف سے آپ سبھی کو بھی یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی گھروں میں رہیں، بنا کسی کام کے گھروں سے باہر نہ نکلیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں، بار بار ہاتھوں کو دھوئیں اور ہینڈ سینیٹائزر کا یوز کریں، اور جب بھی اگر آپ کو لگے کہ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، آپ ماسک ضرور پہنیں۔ دھنیہ واد۔ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੌਇਸ ਆਫ ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ।